बहुत धोखा होता है, लेकिन अब भाजपा की सरकार है, अब नहीं होने देंगे। और इसलिए जिस दिन से मैं मंत्री बना हूँ, रात दिन किसानों का कैसा भला हो, किसान की आय कैसे बढ़े, राष्ट्र का उत्पादन कैसे बढ़े, मध्य प्रदेश विकसित राज्य कैसे बने, ये सब हम शिवराज जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी संकल्प है कि किसान की आय दोगुना होगा 2022 तक। उसमें हमने बहुत कुछ हद तक सफलता प्राप्त की। देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश जिसने 25 कुंटल की सीमा थी एक भारत सरकार की, मनमोहन सिंह जी के समय से। एक दिन में चना सरसों मसूर खरीदेंगे 25 कुंटल, वो हटवाई। 13-15 कुंटल खरीदते थे, वो हमने हटा के 20 किया। उसके और बाद में खरीदते थे, वो पहले किया, जिसके कारण इस बार 10,000 करोड़ से ज्यादा किसान को फायदा हुआ। तो किसान की आय दोगुना करने में सफल हुए। लेकिन उसके बावजूद भी नकली खाद, नकली बीज, नकली दवाइयाँ ये बाजार में बहुत आती है। वो शुरू से इस पर अंकुश लगे, और उसके लिए मैंने मंत्री बनते से दूसरे ही दिन छापा डलवाया बरहा में, और 3 करोड़ की नकली मिर्ची का बीज पकड़ा और उसके राशन का लग गया। उसके बाद हमने लगातार छापामार कार्रवाई की। इंदौर में हमने नकली दवाइयों की फैक्ट्रियां पकड़ी, उनको अंदर करा, राशन का लगाई। उसके बावजूद भी जगह जगह से शिकायतें आती है, और इसलिए हमने खुफिया तंत्र तैयार किया है। किसानों का, किसान मित्रों जो भी हो, सभी से आह्वान कर रहे हैं कि आपके आसपास कहीं भी नकली चीजें हो रही है, नकली दवाई, नकली खाद, नकली बीज, उसकी हमको जानकारी दें, हम तत्काल उस पर कार्रवाई करेंगे। और इसके लिए मैंने वरिष्ठ अधिकारी से लेकर नीचे तक सचेत किया है, गड़बड़ नहीं होना। और इसके लिए एक टीम बना रहे हैं, टास्क फोर्स, जो जहाँ भी शिकायत मिली तत्काल जाएंगे। मेरे को सूचना आई कि गुजरात के रास्ते से, गुजरात से रात में बसें चलती ट्रेन, उसमें कपास का, बीटी कॉटन का नकली बीज आता है, G5 के नाम से आ रहा है, जबकि उसकी भारत सरकार ने अनुमति नहीं दी। और किसानों को वो गाँव जाकर बड़ी योजनाबद्ध तरीके से मोटरसाइकिलों से जाते हैं, किसान को बताते हैं और उनको 1200 रुपये, 1400 रुपये, 1600 रुपये किलोमीटर टिपा देते हैं। किसान पहुँचता, बाद में फसल खराब होती है, और इसलिए किसान कर्ज में आता है, आत्महत्या करता है। और इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम टास्क फोर्स भी बनाएंगे, नकली खाद बीज दवाई के खिलाफ जहाँ शिकायत मिलेगी उनको छापा मारेंगे, सैंपलिंग करेंगे, ताकि मध्य प्रदेश में असली बीज, असली खाद, असली मानक दवाइयाँ मिले, ताकि किसान की आय बढ़े, राष्ट्र का कृषि उत्पादन बढ़े, प्रदेश का कृषि उत्पादन बढ़े, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प पूरा हो, मुख्यमंत्री जी का संकल्प पूरा हो, और उसके लिए हम जी जान से मेहनत करें। सर, टास्क फोर्स में कौन रहेंगे सर? टास्क फोर्स में संभाग की टीम रहेगी, वो जिले में जाएगी, और एक प्रदेश की टीम बनाएंगे जो कहीं भी जाएगी तत्काल। जैसे आपने सूचना दी कि यहाँ नकली बीज बन रहा है, नकली टैग लगा देते हैं। 1000 कुंटल बीज की अनुमति मिली, 1000 का बीज का टैग मिला, उसी नंबर के दूसरे टैग प्रेस में छप जाते हैं आजकल सब, और लगा देते। किसान इतना समझता नहीं, उसको तो दिखता है कि सर्टिफाइड बीज है, सर्टिफाइड के नाम पर 1000 की जगह 10,000 बीज निकाल देते हैं और लूटते हैं। और इसलिए हमने ये निर्णय लिया है, और इस पर छापामार कार्रवाई भी चल रही है, और उसके कारण पकड़े भी जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। और इससे मध्य प्रदेश में जब असली बीज, दवाई और खाद मिलेगा, तो निश्चित रूप से हमारा कृषि उत्पादन बढ़ेगा, और प्रधानमंत्री का सपना। सर, कृषि क्रमवार लिए वतन बढ़ रहे हैं देश में। जब से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है 2003 में, तब मध्य प्रदेश में बिजली का उत्पादन था 2990, अब हो गया 21,000 से ऊपर। आत्मनिर्भर 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, किसानों को भी पर्याप्त बिजली दे रहे हैं। सिंचाई जहाँ 7.5 लाख हेक्टेयर थी, जो बढ़कर 40 लाख हेक्टेयर से ऊपर हो गई है। कृषि उत्पादन हमारा बड़ा है। हम गेहूं उत्पादन में वैसे पंजाब जाता है, लेकिन हरदा होशंगाबाद जिला देश में नंबर 1 है मध्य प्रदेश में, जो पंजाब से भी ज़्यादा प्रति हेक्टेयर उत्पादन में हम पिछले 7-8 साल से नंबर 1 है। पिछली बार हमने रिकॉर्ड खरीदी की, 1 करोड़ 29 लाख में पंजाब को पीछे किया। इस बार भी हम लगभग पंजाब के 2-3 लाख की कम, लेकिन 1 करोड़ 28 लाख मेट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हमने किया। हमने चना, सरसों, मसूर पहले खरीदने का निर्णय लेने वाला देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश, और उसके कारण समर्थन मूल्य से ऊपर बिकवाने में सफल हुए। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तब सरसों का समर्थन मूल्य औसत 3200 था, 3200-3400। शिवराज जी, उसके बाद हमने जो पॉलिसी बदली, हमने 25 कुंटल की सीमा हटाई, हमने 20 कुंटल किया, और पहले खरीदने का निर्णय लिया 15 मार्च से। इसलिए
बाजार में माल गया नहीं, सरकार के समर्थन में आया तो व्यापार को मिला नहीं, सब उद्योग सप्लाई नहीं हुआ तो उद्योगपति की फैक्ट्रियां बंद हो गई, तो उनको समर्थन मूल्य से ऊपर बोली लगा के लेना पड़ा। तो 4650 रुपये समर्थन मूल्य सरसों का वो बिका है 6807,000, औसत 6000 से ऊपर गया। मसूर और चने का समर्थन मूल्य 5100 है, वो पहले 3000, 3200, 3300 औसत बिकता था कमलनाथ जी के समय, शिवराज जी के समय, 5100, 5000 से ऊपर बिक रहा है। इस प्रकार 10,000 करोड़ किसान को ज्यादा दिलाने में सफल हुए और प्रधानमंत्री जी का सपना जो 2022 तक किसान के आगे दोगुना करने का था वो हमने 21 में पूरा किया है। लेकिन हम और चाहते कि किसान की आय बढ़े। किसान रिस्क देखिए, RBC 6-4 50 साल 60 साल कांग्रेस ने राज किया, बाबा आदम के जमाने की बनी हुई थी अंग्रेज के समय की, उसमें एक भी परिवर्तन नहीं किया। 40 रुपये, 20 रुपये, 80 रुपये मिलते थे, पूरे प्रदेश को 5 करोड़ रुपये नहीं मिले। राजस्व मंत्री था तब हमने शिवराज जी के नेतृत्व में परिवर्तन किया, तो जहाँ 5 करोड़ नहीं मिलते थे आज 5000 करोड़ रुपए RBC 6-4 में हर साल मिलते हैं। कांग्रेस के समय में 60 साल में फसल बीमा योजना ही नहीं थी, वो योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आए, अटल जी लेके आए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री फसल बीमा, और उसके कारण अब 9000 करोड़ रुपए बीमा दिला है। 18-19 का बीमा कमलनाथ जी ने प्रीमियम ही जमा नहीं किया था किसानों की ओर से, वो शिवराज जी ने आते से हमारी सरकार ने किया, जिससे 9000 करोड़ मिला। और पिछली बार सोयाबीन की फसल खराब हो गई थी, हमने लगातार उसकी समय बढ़ाया, खराब फसल का बीमा कराया, मरी फसल का बीमा कराया, और उससे जहाँ 25 लाख किसानों का बीमा था उनने 44 लाख किसानों का बीमा कराया, और इस बार 9000 करोड़ रुपए का लगभग बीमा किसानों को मिलेगा। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। परसों माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई महत्वपूर्ण, जिसमें फसल बीमा को संशोधित करने के लिए किसानों को कैसा लाभ दिया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देशित किया है कि किसानों को 100% किसानों को लाभ मिले, त्वरित लाभ मिले, ऐसी फसल बीमा योजना बनाई जाए। हम अब ऐसी फसल बीमा योजना बना रहे हैं। अभी 1 करोड़ 2 लाख किसान खाते जाए, 44 लाख किसानों को हमने जबरदस्त प्रचार प्रसार करके समय बढ़ाया। रविवार के दिन देश में आजाद भारत में पहली बार बैंक खुलवाई, तब जाके 25 लाख से 44 लाख किसान बीमा करा पाए, जिनको 9000 करोड़ मिले। फिर भी 50% से अधिक किसान वंचित रह गए। अभी जो बीमा होता है, जो KCC लेते हैं, KCC कौन लेता है? जो रेगुलर किसान होता है, जो डिफॉल्टर किसान है, जो छोटा किसान है, जो बैंक तक नहीं जाता है, उनका तो बीमा होता है, उनका बीमा नहीं होता है और वो वंचित रह जाते हैं। इसलिए उनका बीमा करने के लिए भी हम पॉलिसी बना रहे हैं कि 100% किसानों का बीमा हो जाए, और हम उस पर भी विचार कर रहे हैं कि जो छोटे किसान है, सीमांत किसान है, 5 एकड़ से नीचे जो 86% है, उनकी प्रीमियम भी सरकार भरे। सर मतलब ये मान ली कि कृषि कर्मण अवार्ड जो है वो मध्य प्रदेश के पास है, निश्चित रूप से रहेगा। इस बार भी 6 साल से लगातार मिल रहा है, इस बार भी मिलेगा, आगे भी मिलेगा। और मध्य प्रदेश देश का कृषि मॉडल बनेगा, प्रदेश मॉडल प्रदेश। और जो हम यहाँ नीतियां बनाते हैं, भारत सरकार उसको लागू करती है। हमने स्वामित्व योजना बनाई, सबसे पहले 2 अक्टूबर 2008 को जब मैं राजस्व मंत्री था, हरदा में हमने मसन गाँव है हमारा, जहाँ आबादी का मालिकाना 1500 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तिका से दिया, और बाद में प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार ने पूरे देश में लागू किया। सही मायने में गांव को आजादी दिलाने का काम हमने शुरू किया था। देश का पहला गांव आजाद हुआ था आर्थिक रूप से मसन गाँव हरदा का, और आज पूरा देश को प्रधानमंत्री 24 अप्रैल 2021 को पूरे देश में लागू करते हैं। पिछली बार का भी सर रिकॉर्ड अपन तोड़ रहे हैं गेहूं खरीदने को लेकर, पिछली बार का रिकॉर्ड भी अपन तोड़ रहे हैं सर गेहूं खरीदने। नहीं बराबर ही लगभग बराबर तो है ना। हम देखिए रिकॉर्ड तो तोड़ा, लेकिन हमने सबसे बड़ा काम क्या किया, पहले किसान बड़े किसानों का पहले माल दूंगा था, छोटे किसान को मौके नहीं मिलता था, और इसलिए वो ओले बोले माल बेचता था। हमने पिछले साल से नई पॉलिसी बनाई कि हम पहले छोटे किसान को बुलाएंगे, 1 एकड़ वाले 1 एकड़ वाले को 2 एकड़ 3 एकड़ 2 एकड़, और फिर बड़े किसान को। और इसलिए 100% छोटे किसानों का गेहूं हमने खरीदा, इसके किसानों को समर्थन मूल्य मिला, छोटे किसानों को लाभ हुआ, 86% किसानों को लाभ हुआ। सर पिछले बार से इस बार कितना आंकड़ा का अंतर बैठा? अभी 1 करोड़ 28 लाख मीट्रिक टन के आसपास रिकॉर्ड आ चुका है। और चना, सरसों, मसूर का जैसे मैंने बताया था कि 40 लाख मीट्रिक टन चना होता है मध्य प्रदेश में, इस बार उत्पादन संभावना थी। 9.5 लाख मीट्रिक टन खरीदने की अनुमति भारत सरकार ने दी। सरसों 22 लाख मीट्रिक टन होना था, 5.5 लाख की अनुमति थी। मसूर 6 लाख मीट्रिक टन होना था, 1.5 लाख की अनुमति थी। लेकिन हमने जो पहले खरीदने का निर्णय लिया समर्थन मूल्य पे, उसका परिणाम ये हुआ कि हमको कुल 8 कुंटल तो मसूर मिली समर्थन मूल्य पे, और 170 कुंटल सरसों मिली,
और 1,48,00,000 यानी लगभग 5 तारीख तक खरीदी है कल तक, तो 1.5 लाख मेट्रिक टन होगी, जब 9.5 लाख होना था। इसका मतलब यह है कि बाजार में समर्थन मूल्य से ऊपर है, इसलिए किसान हमारे पास नहीं आया। और यही सरकार का उद्देश्य, यही सरकार का होना चाहिए कि सरकार ऐसी नीति बनाए जिससे किसान को उचित लाभ मिले। अभी तक क्या होता था, जब किसान की फसल आती थी तो भाव गिर जाते थे मंडी में, क्योंकि फसल एक साथ किसान बेचने आता था। और जब किसान के पास से व्यापारी उद्योगपति के पास जाती थी तो रेट बहुत बढ़ जाते थे, किसान पछताता रहता था। और इसलिए खेती घाटे का धंधा थी, कर्ज में आता था, किसान आत्महत्या करता था। लेकिन हमने नीति में परिवर्तन किया, उसके कारण किसान को समर्थन मूल्य से 2,000 रुपये ऊपर, 2,500 रुपये ऊपर मिल रहा। सरसों का समर्थन मूल्य मैंने कहा 4650 तक मिल रहा है, 6800 7,000, 3,000 मिल रहा था, क्योंकि उन्होंने बाद में खरीदने का निर्णय लिया, कम खरीदते थे। इसलिए भाजपा की सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन किया है और मोदी जी का सपना साकार किया। सर अंतिम प्रश्न सर, नीति आयोग की रिपोर्ट यहाँ पर सेंट्रल से जारी हुई है, पायदान किसका है?